प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लाख लोगों के घर का सपना पूरा करने जा रही है हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री सैनी ने कर दी घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक बागवानी कॉलेज की स्थापना और स्थानीय स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रॉफ लगाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में वे जल्द ही 1 लाख पात्र लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लॉट का कब्जा और कागजात सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार इस वर्ष के भीतर लगभग 77,000 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बचे हुए पात्र लोगों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करें ताकि सभी पात्र परिवारों को योजना के तहत उनको घर मिलना सुनिश्चित किया जा सके। फिर से हरियाणा में जमकर होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। इसी के चलते उत्तर भारत के राज्य समेत हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से हरियाणा में बारिश की संभावना बन रही है। आईएमडी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 से 24 जनवरी को हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी की संभावना है। हरियाणा बोर्ड एग्जाम की डेट शीट में हुआ बदलाव। जाने 10वीं और 12वीं का नया स्केड्यूल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव किया है। शनिवार को 10वीं क्लास के होने वाले एग्जाम बदले गए हैं और 12वीं क्लास के 2 सब्जेक्ट की डेट आपस में ही बदली गई है। अब 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी। बता दें कि जो 10वीं क्लास का हिंदी का एग्जाम जो 28 फरवरी को होने वाला एग्जाम अब 7 मार्च को होगा। 5 मार्च को होने वाला सोशल साइंस का एग्जाम 17 मार्च को होगा। मैथमेटिक्स का एग्जाम 7 मार्च की जगह 28 फरवरी को होगा। म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन समेत एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम 17 मार्च की जगह 5 मार्च को होगा। 15 मार्च को 12वीं का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, इस दिन अब केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम होगा। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 12 मार्च को होगा। सोशियोलॉजी का एग्जाम पहले 20 मार्च को था, अब इस दिन मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा। सोशियोलॉजी का एग्जाम 18 मार्च को होगा। खुशखबरी, हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए मिलेगा 71,000 रुपए। इस योजना में करें अप्लाई। नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। डीसी ने कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। आवेदक पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने खोला युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा। इस विभाग में होगी 777 पदों पर भर्ती। नायब सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया है। राज्य सरकार जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 777 डॉक्टरों की भर्तियां करेंगी। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जनवरी माह के अंत तक चिकित्सक अपना कार्यभार संभालेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आदेश जारी किए हैं। सरकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति की सूची भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार कर ली गई है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब एक सीएमओ को एक ही जिले का कार्यभार दिया जाएगा। कई जिलों में सीएमओ 2-2 जिलों के कार्यभार संभाले हुए हैं। पदोन्नति के बाद ऐसे जिलों के सीएमओ को हटाया जाएगा जो कि एक स्थान पर बरसों से जमे हुए हैं। हरियाणा के इन परिवारों की होगी बिजली का बिल माफ, बस करे ये काम। हरियाणा बिजली बिल माफी योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बिजली बिलों के बोझ से राहत दिलाना। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के योग्य परिवारों को हर महीने 140
यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके अलावा उन उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी जो पुराने बिजली बिल का भुगतान करने में असमर्थ है। साथ ही अगर आप हर महीने 2 किलोवाट या उससे कम बिजली का उपयोग करते हैं तो आपका बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। योजना के लिए शर्तें: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। फैमिली आईडी और बिजली मीटर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए। बिजली विभाग द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया हो। लो जी, आगे खुशखबरी। हरियाणा सरकार किसानों को देने जा रही है बड़ी सौगात। हरियाणा सरकार किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार बजट सत्र में 2 बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सरकार किसानों पर फोकस बढ़ाने जा रही है, इसलिए कृषि विभाग योजनाएं तैयार करने में लगा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सरकार जल संरक्षण की मुहिम बड़े स्तर पर चलाएगी। जो किसान धान की जगह दूसरी फसलों की बिजाई करेंगे, ये खेत खाली रखेंगे। उन्हें 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि अभी 7,000 रुपए राशि प्रति एकड़ दी जा रही है। वहीं धान की पराली जलाने से रोकने के लिए इसकी खरीद बड़े स्तर पर करने को लेकर बातचीत चल रही है। अभी किसानों से 1,000 रुपए प्रति एकड़ पराली की खरीद होती है, वहीं इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए किया जा सकता है। नायब सरकार ने बदला 50 साल पुराना नियम। कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत, अब नहीं लेना होगा ये सर्टिफिकेट। हरियाणा के शहरों और कस्बों में वर्षों पहले बसी कॉलोनियों के अब समापन प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्हें आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिला हुआ है। प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। विधि एवं विधायी विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। यह विधेयक नगरीय क्षेत्रों के विकास और उनके नियमन से संबंधित है। इसके तहत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में उचित योजना और विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। बस अड्डे के बाहर नहीं खड़ी होगी बस, मिले तो पुलिस उठाकर थाने ले जाए। हरियाणा रोडवेज की बसें बस अड्डे के बाहर नहीं बल्कि अंदर खड़ी होगी। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और खुद भी बस अड्डे के निरीक्षण किए हैं। बसों को बस अड्डे के अंदर ले जाया जाए और कहीं भी यदि कोई बाईपास या हाईवे बना हुआ है वहां से निकाल कर ना लेकर जाए। इसके अलावा पुलिस को भी कहा है कि बस अड्डे के बाहर यदि कोई बस खड़ी होती है तो उसको उठाकर थाने ले जाओ। 16 जनवरी को हुए 7 फेरे शादी की खबर से खंडवा के लोग भी हैरान। मई में मिलेगी मिठाई। भालावे के सुपर प्लेयर नीरज चोपड़ा ने हिमानी के साथ हिमाचल प्रदेश के सोलन में शादी की थी। ऐसे शादी में वर और वधू पक्ष के परिवार को नजदीकी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। दोनों की शादी इतनी गुपचुप तरीके से की कि गांव में पास पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं चला। नीरज चोपड़ा के सोशल मीडिया पर शादी की फोटो और नया जीवन शुरू करने की जानकारी देने के बाद फॉलोअर्स का बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। नीरज अपनी दुल्हनिया के साथ अमेरिका चले गए हैं। उनके मई महीने में वापस आने की बात कही जा रही है। परिवार इसके बाद रिसेप्शन करेंगे। हरियाणा से दिल्ली यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब 1.25 घंटे में पूरा होगा सफर। हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा के जिला जींद से राजधानी दिल्ली तक की दूरी अब जल्द ही कम हो जाएगी। NH 352A नाम के एक नए हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह हाईवे बन जाने के बाद दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा। हाईवे के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। जानिए कब तक इस पर गाड़ियां रफ्तार भर सकेंगी। यह हाईवे GT रोड NH 44 से शुरू होता है, जो सोनीपत और गोहाना से होते हुए जींद तक पहुंचेगा। हाईवे का निर्माण 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 1380 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट पर बवाल। सड़कों पर उतरे पटवारी, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हरियाणा में हाल ही में 370 पटवारियों की लिस्ट जारी की गई थी। वहीं सरकार जल्द ही उन पर कार्रवाई की बात कही गई थी। इसी बीच हरियाणा भर के पटवारी सड़कों पर उतर आए हैं। आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर पटवारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संघ भी पटवारियों के समर्थन में आ चुका है। पानीपत में एक कपड़ा गोदाम में लगी आग, करोड़ों का माल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। पानीपत में एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई। आग इतनी भयंकर है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक आग बुझाने का प्रयास जारी है।
कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है, जिसमें करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कपड़ा गोदाम में आग तड़के सोमवार करीब 3 बजे लगी है। ये कपड़ा गोदाम शहर के जीटी रोड पर धर्मशाला के पास है। कपड़ा गोदाम में अचानक आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा करोड़ रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।